नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में आयोजित पैरा जूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मुर्तजा अली ने 90 किलोग्राम वजन वर्ग में हासिल किया स्वर्ण पदक, प्रदेश को किया गौरवान्वित। जीआरपी चौकी चरोदा क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। साइबर अपराध से सुरक्षा और पास्को एक्ट के संबंध में दी गई जानकारी। और शांतिनगर स्थित प्रजापिता भवन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया लाभ। अब खबरें विस्तार से। बाबा बालकनाथ मंदिर खुर्सीपार में इस वर्ष बाबा बालकनाथ के 98वें महायज्ञ एवं महाभंडारे का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन प्रति वर्ष की तरह प्रभात झंडा फेरी निकाली गई, जिसने क्षेत्र के भ्रमण कर पुनः बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में समाप्त हुई। इस प्रभात झंडा फेरी में पूरे शहर से बाबा बालकनाथ को मानने वाले भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूरे आस्था एवं भक्तिमय माहौल में इस झंडा फेरी के माध्यम से शहर वासियों को इस महा आयोजन में सम्मिलित होने न्योता दिया। आइए देखते हैं इस मनोरम झंडा फेरी की मोहक झलकियां। आज ये बाबा जी का 98वां महायज्ञ एवं भंडारे का आयोजन की शुरुआत हुई है। तो 4 दिन के महोत्सव के पहले दिन झंडा फेरी से होती है शुरुआत इसकी, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और अभी वापस मंदिर परिसर में ख़त्म हो रही है। इसके बाद कल बाबा जी का अभिषेक होगा और उसके बाद रविवार को विशाल भंडारा और महायज्ञ होगा। फिर सोमवार को 14 तारीख को पुण्यहुति के साथ इस आयोजन की समाप्ति होगी। भिलाई सेक्टर 9 स्थित संस्कृति विभाग पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ में बतौर अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व पीआरओ ललित कुमार वर्मा ने बतौर अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व अध्यक्ष समेत कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने नए अध्यक्ष का स्वागत कर आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। शांतिनगर स्थित प्रजापति भवन में पूर्व पार्षद ललित मोहन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप कर उन्हें दवाएं दी। शिविर का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शांतिनगर के पूर्व पार्षद ललित मोहन द्वारा शांतिनगर स्थित प्रजापिता भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बीपी शुगर जांच के अलावा दंत रोग, स्त्री रोग, हड्डी रोग आदि के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर का लाभ उठाने बड़ी संख्या में शांतिनगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे और अपनी जांच कराकर दवाएं ली। शिविर की जानकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता कबड़वाल और युवा नेता विनय सेन ने दी। डॉक्टर शीला बोल रही हूँ। मैं शंकराचार्य हॉस्पिटल से गायनिक डिपार्टमेंट की तरफ से आई हूँ यहाँ पे कैंप में। और अभी तो हम लोग कुछ पेशेंट देख चुके हैं, अभी और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं मरीजों के। यहाँ पे हम लोगों ने आई डिपार्टमेंट, स्किन, पीडियाट्रिक, गायनी
मेडिसिन, सारे डिपार्टमेंट से लोग आए हैं और मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता कबड़वाल डेंटिस्ट हूँ, जो आज यहाँ पे शिविर में आई हूँ। मैं यहाँ प्रजापति भवन में निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है, तो उसमें शंकराचार्य के मेडिकल कॉलेज की एक टीम आई है। उसमें मेडिसिन विभाग है, स्किन है, गायनेकोलॉजिस्ट विभाग है, अपना पीडियाट्रिक्स है और ऑप्थेल्मोलॉजी, आँख का जांच हो रही है। साथ में ही दंत रोग चिकित्सा में मैं हूँ डॉक्टर सविता कबड़वाल। मैंने आज काफ़ी सारे मरीजों को देखा है यहाँ पे, जिनका दांत के संबंधी बताया गया है। उनको निःशुल्क टूथपेस्ट और माउथ वॉश का वितरण भी किया जा रहा है यहाँ पे। आज काफ़ी संख्या में मरीज़ देख चुकी हूँ मैं, जिसमें नॉर्मल कैविटीज़ भी है और दांतों का जो रोग होता है, कैविटीज़ है, पेन है, सेंसेशन है, वो सारा चीज़ मैंने देखा है यहाँ पे। और एक पेशेंट को जैसे मुख का जो कैंसर होता है वो भी आज मुझे देखने मिला है यहाँ पे। तो वो मतलब ऐसे है कि शिविर में आने से काफ़ी लोगों को अपने बीमारियों के बारे में पता चल रहा है। आज जो पेशेंट जो मेरे पास में जो आया है वो मुंह में सिर्फ एक छाले के लिए आया था, बट आज जांच के दौरान उसको पता चला है कि कैंसर है, उसको मुख का कैंसर है। तो ये शिविर का एक मतलब बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता है पेशेंट को कि अपने में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बीमारी है उसका मतलब निदान हो जाता है, उसका पता चलता है। नमस्कार, मेरा नाम विनय सेन है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। आज शांतिनगर प्रजापति भवन में हमारे पूर्व पार्षद आदरणीय चाचा जी ललित मोहन जी द्वारा एक हेल्थ कैंप, एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हर वर्ग, स्किन हो, डेंटिस्ट हो, चाहे हड्डी का डॉक्टर हो, सब वर्ग के एक जो परेशानी होती है उस वर्ग के लोगों को आज ट्रीटमेंट मिल रहा है निःशुल्क, जिसके साथ एक मेडिसिन भी मिली जा रही है और एक पूरा उनको बताया जा रहा है कि आप ऐसा अपना देखभाल करें, आप ऐसा अपना ध्यान रखें ताकि आने वाले समय में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत अच्छी सोच है, ये चीज़ कोविड को देखते हुए भी रखी गई है और मैं चाहूँगा कि सभी के सभी इसमें बढ़ चढ़ के जैसे भाग ले रहे हैं, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। बहरहाल शिविर में डॉक्टरों ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां भी यहां आए लोगों को दी और उनकी शंकाओं का समाधान किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, मैं प्रेरणा थाबड़े, मिसिस इंडिया ग्लोबल क्वीन। मिलते हैं मिस एंड मिसेस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ ब्यूटी पेजेंट शो में। एसएस फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज इस शो की डायरेक्टर शिखा साहू मैम हैं। सो गाइज, हरी अप फॉर रजिस्ट्रेशन एंड विल मीट यू एट ब्लिस इंटरनेशनल क्लब एंड रिसोर्ट ऑन 13 मार्च। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय जौहर। मैं हूँ मिसिस इंडिया भारत आइकन फेम मिसिस एकता देवेन खारा। मैं आ रही हूँ आपके शहर दुर्ग भिलाई 13 मार्च को। जी हाँ, एसएस फाउंडेशन के बड़े से शो में मिस एंड मिसिस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो मिस्टर छत्तीसगढ़, जिसकी डायरेक्टर है शिखा साहू। थैंक यू सो मच शिखा फॉर इन्वाइटिंग मी एज अ जज। थैंक यू and all the best to everyone. Keep rocking, keep shining. Hi, this is actress Helen Tuteja और मैं आ रही हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग सिटी ऑन 13 मार्च, जहाँ पे बहुत बड़ा शो होने वाला है, मिस मिसेस दीवा एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ 2022, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है एसएस फाउंडेशन और जिसकी डायरेक्टर है शिखा साहू। सो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड मिलते हैं 13 मार्च को। सी यू। स्पेशल थैंक्स फॉर आर्टिस्ट मैनेजमेंट टू माय फ्रेंड अनुज चौके।
Hey guys, this is Sarthak Chaudhary, professional model and actor, and I'm come to your city, Chhattisgarh, Bhilai, on this 12th and 13th March as a groomer in Miss and Mrs. Diva Chhattisgarh and Mr. Chhattisgarh. This show is organized by SS Foundation, directed by Sikha Sahu, artist management by a good friend of mine, Anuj Chuke. So guys, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और इस शो का पार्ट बने. मैं आ रहा हूँ आप सबसे मिलने. Are you excited? Me too. Good luck to all candidates. See you. हेलो गाइस, मैं मिस रुक्मणी यादव, मिस दिवा छत्तीसगढ़ की विनर 2021 की विनर हूँ. गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि इस वर्ष भी मिसेस दिवा छत्तीसगढ़ एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ का शो होने वाला है. ग्रैंड फिनाले होने वाला है 13 मार्च को, जिसमें सेलिब्रिटी में हमारी एक्ट्रेस जाने वाली है, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस मिस एलिना, एंड ग्रूमर के रूप में आने वाले हैं मिस्टर सार्थक चौधरी. एसएस फाउंडेशन की जो डायरेक्टर है शिखा साहू ने बताया कि ये जो शो होने वाला है बहुत ग्रैंड लेवल पे होने वाला है, फैंटास्टिक होने वाला है. इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री रखी गई है गाइस, तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री से फटाफट अपनी एंट्री करवा सकते हैं और इस पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं. तो डोंट बी लेट गाइस, हरी अप. बाय बाय. शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है. जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है. कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां. साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि. साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री, जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी. साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां, जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है. यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए. वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया. तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं. और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है. तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें.
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096, तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन द्वारा गंगानगर, राजस्थान में 5 से 8 मार्च तक आयोजित किए गए 10वीं राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश के ब्लाइंड जूडो खिलाड़ी मुर्तजा अली ने 90 किलोग्राम वजन वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। वैसे तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हर रोज छत्तीसगढ़ प्रदेश के वासी किसी न किसी क्षेत्र में अपना परचम लहराते नजर ही आ जाया करते हैं। ऐसा ही कुछ अलग कर दिखाया है नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 1 के निवासी मुर्तजा अली ने। जी हाँ, मुर्तजा अली दृष्टि बाधित है और राजस्थान के गंगानगर में 5 से 8 मार्च के दौरान आयोजित की गई 10वीं राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता के 90 किलोग्राम वर्ग में मुर्तजा अली ने हरियाणा के प्रतिद्वंदी को मात देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया है और अब मुर्तजा अली को पैरा ओलंपिक के सिलेक्शन ट्रायल के लिए चुना गया है। मुर्तजा अली इसके तहत 3 अन्य देशों का दौरा करने जा रहे हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर इस सुनहरे अवसर को प्राप्त भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है, उसी प्रकार भारत देश के लिए भी पदक हासिल करना वो चाहते हैं। मुर्तजा अली का कहना है कि उनका परिवार, उनके प्रशिक्षक, उनके मित्रगण के अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों ने उनकी काफी मदद की है और उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें इस तरह प्रशिक्षण दिया है कि वह पैरा ओलंपिक के लिए अपना चयन जरूर करवा कर दिखाएंगे। मुर्तजा अली, हमने ब्लाइंड एंड पैरा जूडो चैंपियनशिप, पैरा ओलंपिक गेम जो है विकलांगों का, उसमें खेलते हैं और मेडल राज्य के लिए जीत के लाते हैं। तो अभी जो राजस्थान में ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था
उसके लिए आपका सिलेक्शन कहाँ पर हुआ था? उसके लिए हमारा सिलेक्शन बिलासपुर में नेशनल स्टेट ट्रायल हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़ की टीम सेलेक्ट होकर राजस्थान श्रीगंगानगर में 10वीं राज्य स्तरीय जूडो सीनियर चैंपियनशिप में हमारी टीम ने भाग लिया और वहाँ पे कुल 2 स्वर्ण और 6 पदक प्राप्त हुए। कितना मुश्किल रहा वहाँ पर आपको गोल्ड मेडल लाना? कोरोना के कारण प्रैक्टिस में उतना खास ध्यान नहीं था, फिर भी अच्छा प्रदर्शन हुआ और थोड़ा टफ रहा। फाइनल फाइट हरियाणा के साथ फिर बाजी मार ली और राज्य के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त की। अभी जैसा कि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक स्वर्ण पदक हासिल किया है, राज्य की टीम में थे आप, क्या अपेक्षा रखते हैं राज्य की टीम से आगे अपने लिए? अभी यहाँ से मेरा जो सीढ़ी है ओलंपिक क्वालिफाई करने का वो शुरू हो गया है। इस साल मैंने 3 इंटरनेशनल क्वालिफाई किए हैं जो कि तजाकिस्तान और तुर्की और ब्राज़ील में हैं और आने वाले समय में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और 2024 फ्रांस ओलंपिक की तैयारी में कंटिन्यू मुझे करना है और ओलंपिक में भारत के लिए पदक हासिल करना है। छत्तीसगढ़ शासन से क्या मदद चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ शासन हमें आने जाने का TADA, स्पोर्ट्स विकलांगों के लिए एक प्लेटफॉर्म और ऐसी सुविधाएं जिससे हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक में मेडल ला सके, ऐसी सुविधा चाहिए सरकार से। आज जैसा कि आपने बोला कि कोविड काल की वजह से प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाई थी और ऐसे में गोल्ड मेडल लाना, किसको श्रेय देते हैं? ये सब मेरे कोच, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त यार, जो मेरे जूडो के पार्टनर हैं और जो वो लोग जो मुझे हौसला देते हैं और मालिक का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये इतने मुश्किल समय में भी मुझे आगे बढ़ाने के लिए दिल में अपनी मोहब्बत और जज्बा प्रैक्टिस करने का डालते रहे। हमारे कोचेस, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे वार्ड के पार्षद और ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद की और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग होना है जी, तो किस तरह की तैयारी करनी होगी उसके लिए? मुझे बहुत हार्ड प्रैक्टिस, पावर प्रैक्टिस, टेक्निक प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिस और इसमें इम्प्रूव लानी है और डाइट में विशेष ध्यान देना है और जो किड्स हैं विकलांगों को, हम लोगों को किड्स की सुविधा भी ज़रूरी है। परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको आपके गेम खेलने को लेकर के? परिवार से मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। हर एक छोटी छोटी बात वक्त आने पर पूरी कर दी जाती है और कोचेस भी बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर करते हैं और आगे बढ़ने के लिए उत्साह और जज्बा देते हैं। तो आपको यकीन है कि अगर आपको मौका मिलता है, मौका तो मिल चुका है, अगर आप पार्टिसिपेशन करते हैं ओलंपिक के चयन प्रक्रिया में, तो बिल्कुल आप आज छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे हैं, कल भारत के लिए खेलेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इंडिया के लिए और पार्टिसिपेट करूंगा और पदक, पूरी उम्मीद है कि पदक ला के अपने मुल्क का, अपने राज्य का और अपने गांव का और अपने कोचेस का, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। मुर्तजा अली के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उनकी माताजी ने उनके इस हुनर को देखते हुए भरपूर सहयोग किया और हमेशा अपने खुदा से यह दुआ किया कि मुर्तजा अली जिस प्रकार छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है, उसी प्रकार पूरे भारत देश का नाम भी रोशन करे। मेरा नाम तनुजा बेगम। बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा यहाँ तक से पहुँचा है। तो आज आपके बेटे ने जितनी मेहनत की है, उसकी मेहनत में और भी लोग साथ हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए, किस तरह से वो लोग साथ देते हैं? सपोर्ट करे हैं शेख शरीफ उनके लिए, बचपन से उनको सिखा रहे थे, उसी के थ्रू से इतने दूर पहुँचा है वो। आज उन्होंने राज्य के लिए पदक लाया है और अब उनका सिलेक्शन होने जा रहा है ओलंपिक के लिए, जिसके लिए उन्हें 3 जगहों पर पार्टिसिपेशन करना है। क्या लगता है वहाँ भी कामयाब होंगे? इंशाल्लाह हो सकता है, दिल में तो ऐसी लग रहा है कि आगे बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो आपका किस तरह से उनको सपोर्ट रहता है? मैं तो अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट करती हूँ उसको, समझाती हूँ कि ऐसा करो तो अच्छा होगा। ये जो खेल है, ये थोड़ा सा आक्रोश का खेल है, इसमें थोड़ा सा जो मैदान है उसमें थोड़ा गुस्सा लाना पड़ता है, लेकिन क्या वहाँ पे अगर जैसे गुस्सा रहते हो, घर में कैसा इनका रहता है माहौल? वैसी है। अच्छा। वैसी है, शांत भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि। तो आप उम्मीद करती हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा ओलंपिक में? जी। क्या दुआ करती हूँ ऊपर वाले से?
बोलती हूँ कि मेरे भी हम उनके परिवार के नाम रोशन करे, अपने कोच का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। ब्लाइंड जूडो प्लेयर मुर्तजा अली ने छत्तीसगढ़ शासन से मदद की अपील की है, जिससे उनके 3 देशों की यात्रा पूरी हो सके और वे पैरा ओलंपिक में भारत के लिए खेलकर और पदक जीतकर भारत का झंडा लहरा सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली की ट्रामा यूनिट ने रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और विभत्स एक युवक के चेहरे का ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ किया है। अस्पताल के बर्न एंड प्लास्टिक विभाग के डॉक्टर्स और अन्य विभागों के डॉक्टरों की देखरेख में युवक का ऑपरेशन किया गया। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली ट्रामा के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ ट्रामा के अनेकों मरीजों का ऑपरेशन कर उन्हें स्वस्थ किया जा चुका है। इसी कड़ी में 10 दिनों पूर्व रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल एक युवक को रात्रि 10 बजे अस्पताल लाया गया था। दुर्घटना में युवक का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और विभत्स हो चुका था। चेहरे में मुरम और मिट्टी धसी हुई थी, साथ ही चेहरे की हड्डी टूट चुकी थी। मरीज के आते ही अस्पताल के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन विश्वमित्र दयाल द्वारा उसकी जांच कर अन्य डॉक्टरों से विचार विमर्श कर ऑपरेशन किया गया, जो पूर्णतः सफल रहा। मरीज अब तेजी से स्वस्थ हो रहा है। एक अन्य मामले में 12 साल के बच्चे की आंखों की पुतली क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका ऑपरेशन कर उसे ठीक किया गया। कुछ अस्पताल द्वारा बच्चे को एडमिट करने से इनकार कर दिया गया था। अस्पताल के आईसीयू में स्टाफ नर्स बर्न एवं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वमित्र दयाल और एनेस्थीसिया एवं आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने मरीज की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। नमस्ते, मैं एसआर हॉस्पिटल में आईसीयू इंचार्ज नर्स के रूप में काम कर रही हूँ और हमारे पास आईसीयू में सभी तरीके के उपकरणें और सभी नई मशीनें मौजूद हैं, वेंटिलेटर भी हैं। और हमारे पास एक पेशेंट आया था मोरस ध्वज, जो कि बर्न एंड प्लास्टिक में एडमिट था। पेशेंट जब आया था वो बहुत ही बुरी कंडीशन में एक्सीडेंट होकर आया था। पेशेंट का फेस पूरी तरीके से इंजर हो चुका था, एक साइड पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, जिसको इमीडिएटली ऑपरेट किया गया डॉक्टर वीपी दीवाल के द्वारा। और आज पेशेंट घर जाने की स्थिति में है। पेशेंट का चेहरा पहले की तरह हो चुका है और पेशेंट आज पूर्णतः स्वस्थ है, खुश है और बस बहुत अच्छा लगा। पेशेंट को पूरी तरीके से इमीडिएटली इलाज मिला और सभी पेशेंट को यहाँ पे हर तरीके के पेशेंट आते हैं और आरटी में खास करके इमीडिएटली डिसीजन लिया जाता है और तुरंत उन्हें ऑपरेट करके ठीक किया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में एनेस्थीसिया तथा आईसीयू इंचार्ज की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ आए दिन ट्रॉमा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर उनको हम तत्काल इलाज उपलब्ध कराने में समर्थ रहे हैं। मोरध्वज नामक एक 21 वर्षीय युवक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में काफ़ी गंभीर अवस्था में हमारे अस्पताल में आया था। उसके चेहरे का हिस्सा पूरी तरीके से चमड़ी उधड़ गई थी। एक दाएं आँख की नीचे की पलक बाहर तक निकली हुई थी तथा उस आँख को बचाना मुश्किल लग रहा था। ऐसी गंभीर अवस्था में मरीज हमारे पास आया, हमने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वामित्र दयाल, इनकी देखरेख में उसका तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। रात को ही उसको हमने ओटी में लिया और तभी तत्काल सारी सर्जरी जो है वो प्लान करके कर दी गई। आज करीब 10 दिन बाद मरीज पूर्णतः स्वस्थ है और हमारे यहाँ से छुट्टी लेके जा रहा है। चूँकि इलाज में हमने देर नहीं की, जिसके कारण उसकी आँख को भी हम बचा पाए और किसी भी तरह विकृति से आज मरीज़ फ्री है। चेहरा भी काफ़ी हद तक सामान्य रूप में बना पाए हैं। तो इसमें क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे कोई भी मरीज़ जिनको तत्काल इलाज की ज़रूरत होती है, वो कभी भी इवन रात को भी हमारे यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सारी सुविधाएं 24 घंटा हम मरीजों को देते हैं, तो इन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं, यही आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विश्वामित्र बी दयाल एसआर हॉस्पिटल में बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन की हैसियत से कार्यरत हूँ। एसआर हॉस्पिटल दुर्ग धमधा हाईवे पर अवस्थित है। यहाँ पे आए दिन ट्रॉमा के मरीज आते रहते हैं। एक 12 साल का बच्चा जिसका बाएं आँख के निचला जो है पुतली वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। विभिन्न हॉस्पिटल में उसके पिताजी ट्राई किए पर वो लोग भर्ती से इनकार कर दिए। अंत में वो एसआर हॉस्पिटल में विश्वास जता के आया और मैं उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। दूसरा मरीज 21 साल का जो भी रोड
ट्रैफिक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गया था। उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया था, विवश हो गया था, चेहरे में मुर्राम गिट्टी सब भरा हुआ था, उसका हड्डी भी टूट गया था, जिसको मैंने प्राइमरी रिसक्सिटेशन के बाद इन्वेस्टिगेट किया। विभिन्न सर्जन, न्यूरो सर्जन और इंटेंसिविस्ट, फिजिशियन सबको दिखाने के बाद ऑपरेशन के लिए तैयार किया और तत्कालिक ऑपरेशन करके उसका भी चेहरा बना दिया। दोनों के पिताजी अत्यंत ही खुश हैं। अतः क्षेत्र की जनता से मेरा अनुरोध है कि कभी भी ऐसी स्थिति में जब आपको कुछ नज़र ना आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप एसआर हॉस्पिटल में बिंदास आएँ और हमारी सेवा का लाभ उठाएं। गौरतलब है कि ट्रामा के मामलों में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली ने उल्लेखनीय सफलता हासिल कर मरीजों को स्वस्थ किया है, जिसका श्रेय अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और अनुभवी स्टाफ को दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा भिलाई 3 के मंगल भवन में महिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के द्वारा भिलाई 3 के मंगल भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका पद्म भूषण डॉक्टर तीजनबाई शामिल हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रश्मि भूरे ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुगम सावंत, श्रीमती दिनेश चतुर्वेदी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्मृति पांडे, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास श्रीमती पद्मजा सिन्हा, साथ ही भिलाई 3 कॉलेज की प्राचार्य रीना मजुमदार सहित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्राचार्य मीरा अनिल कुमार रही। इस कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान निगम महापौर निर्मल कोसरे व जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मियों, मितानिनों सहित मेडिकल स्टाफ व समाज से जुड़ी हर वर्ग की महिलाओं का सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर महापौर के द्वारा एक नई पहल भी की गई, जिसमें महिलाओं की गोद भराई और छोटे बच्चों का अन्नप्राशन की रस्म अदा की गई। इतना ही नहीं, इस पूरे आयोजन में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें शामिल सभी अतिथियों ने बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद चखा। इस आयोजन को लेकर पद्म भूषण तीजनबाई, डॉक्टर रश्मि भूरे और निगम महापौर निर्मल कोसरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सर्वप्रथम तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। नगर निगम भिलाई चरोदा का महापौर बनने का सौभाग्य मिला और मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मेरे कार्यकाल के 2 महीने के बाद ही एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पुनीत समारोह आया। मैंने सोचा कि हम देश की, भारत की और हमारे क्षेत्र की उन बेटियों का हम सम्मान करें, जिससे देश का नाम हो रहा है, छत्तीसगढ़ का सम्मान हो रहा है। इसलिए मैंने आयोजन किया और 50 महिलाओं को, महिला स्व सहायता समूह, रेडी टू ईट बनाने वाले महिलाओं का, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े बहनों का और जो स्वावलंबन की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ऐसे महिला स्व सहायता समूह का हम लोगों ने सम्मान किया है। छत्तीसगढ़ शासन का अभिनव पहल जो चल रहा है महिला बाल विकास विभाग के द्वारा, यह कार्यक्रम निरंतर चलता है। मैं इसलिए इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास किया कि आने वाले जो हमारे बहनें हैं वो देखें कि अन्नप्राशन और गोद भराई का भी कार्यक्रम किया जाता है। हमें तो वही संदेश देंगे महिला के कार्यक्रम में। तो मैं जा रही हूँ, कल भी है मेरे कार्यक्रम में, परसों भी है। तो महिला को जो जिस तरीका जो बढ़ावा दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हर जगह में हमें भी जाने के लिए जो मौका मिल रहे हैं, उन लोगों को हमको वही बताना है कि जिस चीज़ को लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं वो काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही हमारी प्रयास है। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के लिए जो कार्य कर रही है, गौठान में, स्व सहायता समूह में जिनका सम्मान किया गया, क्या कहेंगी आप? तो सम्मान देखिए, आज तो छोटा सम्मान पाया, कल अच्छा काम करोगे तो बड़ा सम्मान पाओगे। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये इकट्ठा तो नहीं हो सकता ना। तो यही हमारी प्रयास है, यही उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं वह काम को आगे बढ़ाते चले। ठीक है। अभी जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में भिलाई चरोदा निगम ने जो ये इतना बढ़िया आयोजन किया है, इसके लिए पहले तो मैं महापौर जी, सभापति जी और आयुक्त जी, उनको बधाई देना चाहूँगी। महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि यही हमारे भाई लोग अगर अच्छे से हमें सहयोग करेंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मौका देंगे, तभी महिलाएं में भी वो उत्साह आएगा कि आगे जाके वो कुछ कर सके। और महिलाओं के लिए यही संदेश है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं हमेशा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको घर के बाहर ही आना है। घर में रह के, जैसे हमने यहाँ पे देखा, बहुत से महिला स्व सहायता समूह है, लघु उद्योग है, उन्होंने अपने घर में रह के ही जो चीज़ों में वो अच्छी है, जो उनकी अच्छी क्षमता है, उनका यूज़ करके बहुत अच्छे से खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, इंडिपेंडेंट बन गई है। बहुत अच्छे हैं। वैसे तो खाने को तो सब मन कर रहा था, लेकिन इतना भी नहीं खा सकते, लेकिन बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट व्यंजन बने हुए हैं। स्पेशली जो रेडी टू ईट के लड्डू बने हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और पौष्टिक भी। बहरहाल इस अवसर पर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठा और निगम के MIC सदस्यों सहित पार्षदगण व बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेल पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक और विभागीय निरीक्षक रेल रायपुर के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर GRP चौकी चरोदा क्षेत्र अंतर्गत जी केबिन में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कानून एवं साइबर अपराध से सुरक्षा और पॉस्को एक्ट के संबंध में जानकारी दी गई।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्रीमान रेल पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा तथा उप पुलिस अधीक्षक महोदय रेल रायपुर श्री SN अख्तर के निर्देशानुसार GRP चौकी चरोदा के अंतर्गत जी केबिन बस्ती में महिलाओं को अभिव्यक्ति नारी के सम्मान के तारतम्य में विभागीय निरीक्षक रेल रायपुर IA खैरानी तथा चौकी प्रभारी GRP चरोदा महेंद्र प्रसाद द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कानून एवं साइबर अपराध, साथ ही सुरक्षा और पास्को एक्ट के संबंध में जानकारियां दी गई। साथ ही सामाजिक बुराइयां, नशे से दूर रहना, अपने छोटे बच्चों को जागरूक करना, अनजान व्यक्ति से सहायता न लेना, इसे लेकर सतर्क किया गया। साथ ही फेसबुक, सोशल मीडिया में अनजान व्यक्ति से दूर रहने और मोहल्ले में आए अनजान व्यक्ति से भी दूर रहने के संबंध में पुलिस को तत्काल सूचना देने हेतु जागरूक किया गया। बच्चों को गुड टच व बैड टच के संबंध में जानकारियां दी गई। इसे लेकर विभागीय निरीक्षक रायपुर IA खैरानी और GRP चरोदा चौकी प्रभारी महेंद्र प्रसाद पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय रेल एवं DSP साहब के मार्गदर्शन में पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार पूरा ये सप्ताह जो है 8 से 14 तक का नारी सम्मान के तहत आयोजन करना है। सभी जगह देहात क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में नारियों को, बच्चों को जागरूक करना है। सम्मान के लिए उनको जागरूक करना है, कानून के लिए बच्चों को कानून की जानकारी देना है, महिलाओं को कानून की जानकारी देना है। इसी तारतम्य में हम लोग आज चरोदा में जागरूकता शिविर आयोजित किए थे, जिसमें महिलाएं बच्चे इकट्ठा हुए। उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत एवं इंडियन पिनल कोड के तहत महिलाओं को क्या अधिकार और क्या कानूनी प्रावधान है, जिसके बारे में जानकारी दी गई। और साइबर क्राइम एवं अभिव्यक्ति एक ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर में जा कर के, और उसमें सभी प्रकार की शिकायतें महिलाएं और बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभिव्यक्ति ऐप के जरिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उसमें किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, उसमें सभी जानकारी उनको मिल जाएगी। समय से उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेल रायपुर राजेश कुकरेजा महोदय, श्रीमान DSP श्री अख्तर महोदय एवं विभागीय निरीक्षक महोदय के आदेशानुसार महिलाओं का एकत्रित करके और अपराध से संबंधित उनको जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें महिला उत्पीड़न से बचाव, दहेज प्रताड़ना, बच्चों के उत्पीड़न से बचाव और अपराध से कैसे बचना है, इससे संबंध में इनको जानकारी दिया गया है। और नशे से दूर रहना और समझाइश दिया गया है और अपने सुरक्षित बच्चों को रखना। तो मजदूर व्यक्ति रहते हैं, पूरा ये सब चीज़ की जानकारी उन लोग को मिलती नहीं है। मैडम यहाँ आए, सब चीज़ के बारे में जानकारी दे रही है, इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने वार्ड के लोगों को कहती हूँ कि ये सब चीज़ बातें में अमल करें। बहरहाल इस अवसर पर महिलाओं का सम्मान भी GRP पुलिस के द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट। 5 राज्यों से 4 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। भिलाई 3 के राम मंदिर स्थित चौक में जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर चरोदा निगम की पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शिरीष अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुनः योगी का आना प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जीत है। मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोगों का विश्वास ही है कि आज भाजपा ने 5 राज्यों से 4 राज्यों में विजय का पताका लहरा पाई है। वहीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की इस जीत को यादगार जीत बनाने के लिए पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी और जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। देश भर के 5 राज्यों में चुनाव जो परिणाम आया है, इन चुनाव परिणामों में 4 राज्यों में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है, पूरे भारत की आम जनता को और पूरी दुनिया में जो भारत के निवासरत लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। यह जीत भारत के भविष्य का निर्माण करने वाली जीत है। ये हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अभिनंदन करते हैं
और उत्तर प्रदेश के आम सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में जिन्होंने मेहनत की, अपना योगदान दिया, उन सभी कार्यकर्ताओं का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता, मणिपुर की जनता और गोवा की जनता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर वहां पर लोकप्रिय सरकार का गठन किया है, हम ऐसे वहां के निवासरत आम जनता को, बहनों को, भाइयों को खूब छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी आह्वान करता हूं, आज इस ऐतिहासिक जीत के पश्चात कि छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की श्रृंखला छत्तीसगढ़ से भी इस बेशर्म सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, भूपेश सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। मैं निश्चित रूप से पूरे विश्व को आज यहाँ से आह्वान करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और छत्तीसगढ़ की हमारे कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत आज नहीं कल, कल नहीं परसों भारत विश्व गुरु का निर्माण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत माता की जय। आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत किया है और इस जीत पे मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगी, मोदी जी को बधाई दूंगी। और आज जो जीत हुई है 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई है, जनता की जीत हुई है और विकास की जीत हुई है। जो यूपी में भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी जो चल रहा था उसको मोदी जी ने, योगी जी ने जो समाप्त किया, आज इसी के कारण जनता ने उसे चुना है और आने वाले चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम हमारे और 3-4 राज्यों में होने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें भी हम भारी बहुमत से हम यहाँ सरकार बनाएंगे और ये दमनकारी सरकार को, भूपेश सरकार को यहाँ से हटाएंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जीत का जश्न धूमधाम से मनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।